अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। इस समय कल्पना चावला मर्चरी हाउस में मौजूद है, जहां पर एक परिवार हमारे साथ में है और यहां बताया जा रहा है कि सौरभ नाम का 25 साल का जो युवक है, बताया जा रहा है कल जैसे झांकी जो निकल रही थी, शिवरात्रि का दिन था और ऐसे में जो था वो करंट लगने से जो है 25 साल के सौरभ की जो है मौत हो जाती है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है करंट लगा, लेकिन पूरा जो मामला है एक बार पुलिस प्रशासन से जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ में सतपाल सिंह जी उनसे बात करते हैं। सर, एक बार बताएंगे कि कैसे जो है युवक का क्या नाम था और कैसे जो है उसकी मौत हो गई? देखिए, कल करीब 5:30 बजे हमारे पास कंट्रोल रूम करनाल से और ERV डायल 112 हैं, उससे हमारे पास मैसेज आया था कि गांव नगला मेगा के अंदर जो शिवरात्रि पर्व के ऊपर जो झांकी निकाली जा रही थी, उस झांकी के साथ साथ जो पिकअप गाड़ी चल रही थी झांकियों के, उस गाड़ी पर बैठे हुए लड़कों को बिजली का करंट लग गया है। और उस करंट के आधार पर 4 लड़के उसमें एक्सीडेंटल हुए हैं और वो सरकारी हॉस्पिटल करनाल भेजे गए हैं। जिस सूचना के आधार पर हम पहुंचे, पहले तो हम गांव में गए और उसके बाद फिर हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए। तो आके पता चला अभी 3 लड़के तो DCH जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल है उसके अंदर एडमिट हैं और एक लड़का ट्रॉमा सेंटर कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मिले तीनों लड़के। और उसके बाद अब जब ट्रॉमा सेंटर में आए, यहाँ आकर पता चला जो सौरभ नाम का लड़का है, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह है और सिक्का गाँव पड़ता है शामली का, आदर्श पुलिस स्टेशन है उनका, वहाँ से वो बिलोंग करता है। और वो वहाँ से एक इसके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जैसे प्रोग्रामर होते हैं उसके आधार पर वो आया हुआ था। तो उसकी यहाँ डॉक्टर साहब ने देखा तो उसको एक्सपायर्ड मिला, वो मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया? यस। जो जिसके बाद हमने उनके परिवार वालों से संपर्क किया और परिवार वालों ने आज सुबह आके अपनी स्टेटमेंट लिखवाई। इन्होंने भी गांव में जाके अपनी तहकीकात की है, जो क्लियर कट पता चला कि एक्सीडेंट में जो बिजली का करंट लगा है हाई वोल्टेज तार का, उसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। जो फिर भी आज ये लोगों आए हैं, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट लिखवाई है और उस स्टेटमेंट के आधार पर अब हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी कोई इसकी निष्कर्ष, कोई रिजल्ट डॉक्टर साहब की तरफ से PMR रिपोर्ट में आएगा, उसी के आधार पर हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है सतपाल जी ने जो है पूरी जानकारी दी है। लोगों से अपील है ध्यान रखें क्योंकि शिवरात्रि का दिन है और ऐसे में करंट लगने से मौत होगी। उनके पिताजी भी जो है हमारे साथ में हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि उनका बेटा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव से का जी, यूपी में, शामली के पास से। तो कैसे मतलब बता जानकारी मिली कि उसे करंट लग गया है, मतलब कैसे उसे लगा? आपने थोड़ी जानकारी मिली कि 2-3 लड़के थे लेकिन उसकी जो है मौत हो गई? हाँ जी, हमें ऐसा ही पता लगा दिया। हमारे पास तो लड़के का फ़ोन कहा था कि ऐसे ऐसे सौरभ को करंट लग गया। फिर 5 मिनट के बाद मैं गया कि वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया था? हाँ जी। तो क्या वो मतलब सामने तार आ गई थी कोई या कैसे? भाई जी, हम तो कह नहीं सकते, बता रहे हैं कि उसके ऊपर जो DJ था किसी गाड़ी वाड़ी में रखा था, एक लड़के ने हाथ से वो हटाया और तार को हटाया। हाँ, तो उसी के हाथ से वो लगा, वो नीचे खड़ा था, उसको भी वाले तार तो जैसे जो ऊपर था उससे करंट नहीं लगा, नीचे उसका भी लगा जी थोड़ा, लेकिन वे सब वो बच गया था। हाँ जी। और नीचे जो है वो गाड़ी में करंट आ गया। हाँ जी, वो इस वजह से। कितनी उम्र थी बेटे की? 25 साल की। 25 साल थी। हाँ जी। बेटा एक ही था आपको? नहीं जी, 3 हो रहे हैं। 3 बेटे आपके हो रहे हैं? हाँ जी। क्या करता था बेटा? मैं मजदूरी करता था जी, कभी कभी झांकी में किसी के कहने से या कुछ प्रोग्राम मिलता था तो आ जाता था, नहीं तो मजदूरी का काम है झांकी किस तरफ से निकल रही थी जब ये हादसा हुआ था? बच्चे हम तो मौके पर नहीं थे साहब। गांव समाज की तरफ से, मंदिर के लिए गांव समाज की तरफ से निकल ली थी। शिव मंदिर कमेटी ऐसा बताया जी, उन्होंने बुलाए हुए थे, उन्होंने बुला के रखे थे। सर, बहुत ही गरीब आदमी है, इनकी मदद होनी चाहिए सर, प्रशासन की तरफ से मदद होनी चाहिए। आज 2 लड़की जवान है जी, बहुत ही गरीब आदमी है जी, गांव में अकेला परिवार है, बहुत ही गरीब आदमी है। प्रशासन से प्रार्थना है, निवेदन है कि मदद की जाए इनकी। तो शिवरात्रि में कुछ बना हुआ था बेटा या सिर्फ खड़ा था वहाँ पे उसके? नहीं, वो शिवरात्रि मतलब हर इसमें त्योहारों पे या झांकी में शिव जी का रोल करता था। शिव जी का रोल करता था? हाँ। तो कल भी कुछ बना हुआ था या कल उसका सर कल भी कोई रोल कर रहा था? सर, उसका रात में प्रोग्राम था, जागरण उसका था, जागरण में प्रोग्राम। जागरण में? हाँ, तो दिन में प्रोग्राम नहीं था उसका, रात में प्रोग्राम था। हाँ जी, जाके निकाले थे। तो जैसे वो गाड़ी के नीचे खड़ा था, हाथ लगा रखा था, ऊपर टच हो गया था, 2 लड़के बैठे थे ऊपर, तो उसका करंट लगा तो उसका अर्थ मिल गया। अर्थिंग की वजह से? अर्थिंग की वजह से सारी बिजली 11,000 का था।
तो आपने देखा कि कितना जो है खतरनाक तरीके से करंट जो है लग जाता है। पिता हैं किस तरीके से दुखी हैं, क्योंकि बेटा है उनका आखिर, और एक बाप के जो है दिल पर क्या बीतती है कि जब बेटा जो है गुजर जाता है, क्योंकि और कोई गलती भी नहीं, महज शिवरात्रि के दिन जो है उसे वो जो है बताया जा रहा है कि गाड़ी पर था और वहाँ पर डीजे लगा था। डीजे पर एक लड़का खड़ा होता है, ऊपर से तार हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे जो है अर्थिंग लगने से नीचे खड़ा जो सौरभ है उसकी जो है मौत हो जाती है। उसके बाद तीन चार लड़कों को अस्पताल में केबल वाले तार थे, केबल वाले जैसे केबल वाले अब नए रबडिंग वाले नए डाल रहे हैं आजकल, वे थे तो वो पटे हुए होंगे या मतलब गलत गिर बेकार तार गिर रखे, तार मतलब कटी फटी हुई थी तार। हाँ, बिजली वालों ने ये फटे फूटे तार गिर रखे तो इसलिए उसकी मौत हुई। क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का पूरा सही होता केबल, जैसे गाँवों में अब केबल डाल रहे तो ऐसा हो नहीं था। ये बिजली विभाग की कमी है जी। ये बिजली विभाग की कमी है जी। बिजली विभाग की कमी है। जी कटी फटी तारें लगी कटी हुई तार की पहले भी जान चली जाती है। जी जान चला नीचे तार थे जी, वे नीचे तार भी भी नीचे तार- थे जी, हाँ, नीचे हाँ ज्यादा नीचे तार थे जी। इस वजह से उठाते हुए वहाँ कट होगा कहीं सी, कटी फटी तार थी ये, और भाई उसे करंट लग गया उससे। जी। अब आप कोई अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, कुछ कहना चाहते हैं? मर्जी प्रशासन की मर्जी है जी, हमारे साथ में क्या न्याय करेगा अन्याय करेगा वो प्रशासन की मर्जी। हाँ, लड़की जवान है जी, हम तो ये चाहेंगे जो है इसकी कुछ मदद होनी चाहिए। 2 लड़की जवान हो रही, गरीब आदमी मेहनत है, मजदूरी करता था, सौरभ भी कमाता था। अरे मजदूर आदमी है, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, अकेला ही गांव में एक ही बिरादरी है, घर है। एक ही परिवार है गाँव में जी बस। जी। तो आपने देखा किस तरीके से शामली के सिक्का गांव के रहने वाला जो सौरभ है वो जो है झांकी निकल रही थी और झांकी के अंदर जो है करंट लगने से मौत हो जाती है। काफ़ी दुखद जो है घटना है, और उसका जो बॉडी है वो कल्पना चावला मर्चरी हाउस में लाई गई, जिसके बाद परिवार को बॉडी सौंपी जाएगी। और लोगों से प्लीज़ खबर को शेयर करें और ध्यान रखें इस तरीके के, जब भी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कभी भी बिजली की तार होती है तो जितना कोशिश हो सके उसे ना छुएं, क्योंकि उसके छूने मात्र से ही जो बहुत हैवी करंट जो है वो आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी गलती कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है इसी तरीके की जो तारें हैं वो नंगी तारें लटक रही होती हैं, कई जानवरों की भी जान चली जाती है, कई जगह पर देखा है भैंस गाय वो भी करंट से मर जाती हैं। तो ये सारी गलतियां जो हैं इंसानी गलतियां, जिसे इंसान को ही भुगतना पड़ता है। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।